नमस्कार। ना. ह. पालकर जी द्वारा रचित पुस्तक डॉक्टर हेडगेवार चरित्र पुस्तक श्रृंखला का भाग 16, जिसका नाम है रिश्ले सर्कुलर, आप सभी के सामने प्रस्तुत है। स्वदेशी आंदोलन से प्रदीप नागपुर के वातावरण को भी बदलने की दृष्टि से सरकार ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिए। अतः आज कोई स्वदेशी की दुकान के लिए जगह देने की हाँ कर लेता तो दूसरे ही दिन मैं यह दुकान नहीं दे सकूंगा, इस प्रकार अपनी असमर्थता भी प्रकट कर देता था। तरुणों ने संगठित होने तथा व्यायाम के लिए यदि अखाड़ा शुरू किया तो पुलिस की धमकियों को कारण वह अधिक दिन नहीं चल सकता था। इतना ही नहीं, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मोत्सव के निमित्त भी स्थान मिलना कठिन होने लगा था। लोकनायक माधवराव अणे के चरित्र में इस समय का वर्णन करते समय चरित्रकार लिखता है कि वंदे मातरम का शब्दोच्चारण करने वाले, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, रामदास नवमी आदि का संचालन करने वाले तथा प्रकट सार्वजनिक समारोह में भाग लेने वाले व्यक्ति सिंह की विकराल दाढ़ में हाथ डालने वाले के समान साहसी समझे जाते थे। किंतु सिंह की विकराल दाढ़ में हाथ डालने का ही नहीं, अपितु उन्हें उखाड़ने का प्रयत्न करने का धैर्य भी कुछ तरुणों में था तथा उन्होंने सरकारी कोप की तीव्रता की कल्पना होते हुए भी सभाओं और जुलूसों में वंदे मातरम राष्ट्रगीत का गायन एवं मंत्र उद्घोष बराबर चलाए रखा था। विद्यार्थी वर्ग में आंदोलन के प्रति दिखने वाली यह अभिरुचि शासन के लिए सिरदर्द बनी हुई थी। अतः सरकार ने एक परिपत्रक भेजकर विद्यार्थियों के सभा एवं प्रदर्शनों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया और शिक्षकों को आदेश दिया कि वे इस आज्ञा का उल्लंघन करने वाले छात्रों के नाम सरकार को सूचित करें। सभी विद्यार्थियों को स्कूलों में इस परिपत्रक के अनुसार चेतावनी भी दी गई। यह परिपत्रक रिस्ले सर्कुलर के नाम से कुख्यात है। नील सिटी हाई स्कूल में भी यह परिपत्रक आया था। इसके कारण वहां के शिक्षकों के सम्मुख बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी। एक मन तो यह कहता था कि सरकार की छत्र छाया में चलने वाली पाठशाला होने के कारण उस परिपत्रक का पालन करके जी हुजूरू की जाए पर जाए, दूसरी ओर अंदर से उनका मन उन्हें ही खा रहा था। उस विद्यालय में अधिकांश शिक्षक राष्ट्रीय वृत्ति के थे और इसलिए उन्होंने परिपत्रक का अर्थ यद्यपि बता दिया था तो भी वे तरुणों को योग्य दिशा में कदम बढ़ाने वाली वृत्ति के मार्ग में आड़े नहीं आने चाहते थे। उन शिक्षकों के संबंध में डॉक्टर हेडगेवार के एक सहपाठी चांदा के श्री नाना साहब भागवत कहते हैं कि विद्यालय में बजलवार, सोमण तथा बाकरे इन अध्यापकों की रहन सहन अत्यंत सादी और वेश हिंदुओं का था। वे मराठी राज्य का बड़ा अभिमान रखते थे। शालेय शिक्षण के साथ साथ वे यह भी बड़े मार्मिक ढंग से बताते थे कि भोसलों का राज्य कैसे चला गया। वे सभी ठेठ स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने वाले थे। भाग 16 यहीं समाप्त होता है। भाग 17 के साथ कल यहीं भेंट होगी। धन्यवाद।